क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब लीडर वो नहीं होते जो सिर्फ बड़े फैसले करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आज छोटे, सादा और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हिकमत अमली को बनाना जानते हैं। यारो, ये छोटे एक्शन, सादा डिसीजन कल के बड़े असरात को मुरतब करते हैं और आने वाली क़यादत के लिए दरवाजे खोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो आदात, वो स्टेप जो अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो हम अपनी नस्ल के लिए, अपने कबीले के लिए और अपनी ज़िंदगी के हर उस रूल के लिए, उस हिकमत अमली के लिए जो हम अपने कामयाबी के तौर पर बनाते हैं, उसके कैद बन सकते हैं। यारो, अक्सर नौजवान कहते हैं कि मैं अभी लीडर नहीं बन सकता, मैं अभी कैद नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अभी ज़िम्मेदारी ओन नहीं कर सकता। यारो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लीडर और कैद हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाती हैं। अगर आप एक बाप हैं तो आप भी लीडर हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर आप निभाना जानते हैं। अगर आप एक माँ हैं तो आप भी एक लीडर की सुपरविजन वुमेन बन सकती हैं, अगर आप उन जिम्मेदारियों को निभाना जानती हैं। तो लीडर कभी भी छोटा नहीं होता, लीडर अपने मायार पर पूरा उतरना जानता है। और यारो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के ये छोटे छोटे समाल, हैबिट और स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो माँ हो, बेटी हो, बच्ची हो, उस रिश्ते में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक लीडर और पर्सनैलिटी के तौर पर नजर आ सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट होती हैं वो लॉन्ग टर्म आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको शो ऑफ करवाती हैं। सबसे पहली जो हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। यारो, जो इंसान खुद को काबू में रखना सीख लेता है, खुद पर काम करना सीख लेता है, वो आने वाली नस्ल की क़यादत का अहल भी हो सकता है। और यारो, क़यादत से मुराद अगर कोई भाई है, कोई बाप है, घर का सरबराह हो, मुआशरे का सरबराह हो, कबीले का हो, इदारे का हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, बीवी हो, शौहर हो, ये जितने भी रिश्ते हैं अपनी अपनी जगह पर इनका एक रोल है, इनकी एक क़यादत है। बाप का रोल अलग होता है, भाई का अलग होता है, माँ का अलग होता है, और इसी तरह जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं उनका रोल अलग होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है जो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, मैं उनकी मदद ज़रूर करता हूँ। तो ये पहला तरीका, पहली हैबिट, पहली आदत जो मैंने आपको बताई है, अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं और डेली की बेस पे टास्क करते हैं, जो बंदा अपनी अपनी रिश्ते की, अपनी बुनियादों की हिफाजत करता है और अपने डेली की बेस पर टास्क करता है जो उसके ज़िम्मे हकूकुल इबाद की तरफ से हों या शरीयत की तरफ से हों, तो फिर वो आने वाली नस्ल का कैद बन सकता है। वो बाप की सूरत में हो, बड़े भाई की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, बड़ी बहन की सूरत में हो। तो दूसरा जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सर्व अदर। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की मदद करना। और यकीन माने, जो दूसरों की मदद करना सीख लेते हैं, दूसरों की हेल्प करना सीख लेते हैं, वही असल में लीडरशिप की क्वालिटी पर पूरा उतरते हैं। तो यारो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है लीडरशिप की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक बाप अपने रिश्तों को निभाना सीख लेता है, उनकी जिम्मेदारियों को ओन करना सीख लेता है, तो वो एक लीडरशिप की आला क्वालिटी पर नजर आता है। इसी तरह एक माँ जब अपने औलाद को, अपने घर को और अपने खानदान को लेकर आगे बढ़ती है, तो फिर वो एक आला किरदार की खातून कहलाती है। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जितने भी रिश्ते हैं, जब वो अपने रिश्तों को ओन करना सीख लेते हैं, वो आला रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे पर खड़े नजर आते हैं। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो इस्लाम में भी मकबूल होती हैं, आपको मुआशरे में भी मजबूत बनाती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर वो है, अफजल वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जो दूसरों की भलाई करना जानता हो। तो ये हदीस इस दलील पर मैं पेश कर रहा हूँ कि हम जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो कोई भी हो, बाप हो, भाई हो, माँ हो, बेटी हो, किसी इदारे का सरबराह हो, किसी गली मोहल्ले का सरबराह हो या किसी मुआशरे का सरबराह हो, हकीकत तो यही है कि जब तक हम इन असूलों पर, इन स्टेप पर फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रिश्ते में हो, लीडरशिप की क्वालिटी पर पूरा नहीं उतर सकते। तीसरा जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये गौर से सुनिएगा, वो ये है कि कंसिस्टेंसी लर्निंग।
ये फार्मूला अपनी लाइफ में शामिल करें। डेली लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करें, सीखने के अमल को उजागर करें, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो यारों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप लॉन्ग टर्म अपना विज़न, बिग विज़डम के तौर पर छोटे-छोटे स्टेप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में हो। ज़रूरी नहीं कि आप कोई आला ओहदे पर हों, तब भी आप ये लर्निंग कंसिस्टेंसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नहीं, आप किसी भी फ़ील्ड में हों, आप मज़दूर हैं, डेली की बेस पे मेहनत करें। आप टीचर हैं, डेली की बेस पे मेहनत करें। आप घरेलू खातून हैं, डेली की बेस पे अपने वर्कआउट करें। आप एक बाप हैं, डेली की बेस पे आप बच्चों के लिए रोल मॉडल अपने आप को पेश करें। अगर आप एक मुआशरे के सरबराह हैं, कबीले के सरबराह हैं, किसी इदारे के सरबराह हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, कंसिस्टेंसी फिर भी आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। और यारों जितनी भी कौमें तबाह हुई, जितने भी लोग नीचे की तरफ आए, उनका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आया, उनमें मोस्ट जो रेलेवेंट मैंने रिसर्च किया वो यही है कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर। यारों इब्न माजा की हदीस है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द हो या औरत दोनों पर फर्ज है। और जब मैं ये आपको स्टेप बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी लर्निंग का, तो ये फर्जियत में शामिल है ना। आप सीखने के बेस पे आगे बढ़ें, आप कुछ ना कुछ सीख लें, दीन में कुछ सीख लें, दुनिया में कुछ सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक तालिब इल्म हैं फिर आप सीखें, नहीं। सीखने का अमल कुदरत ने और इस्लाम ने तालिब इल्म के लिए नहीं रखा। सीखने का अमल कुदरत ने और इस्लाम ने इंसानियत के लिए रखा है। सीखने का अमल हर उस बंदे के लिए है जो इंसानियत को प्रमोट करना चाहता है। तो ये स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखें। आप अपनी क़ियादत को एक नया मोड़ देने में कामयाब हो जाएँगे। अगला जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो है पॉज़िटिव हैबिट। अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव हैबिट को, मुस्बत आदत को शामिल करें। यारों याद रखें, डेली स्मॉल पॉज़िटिव हैबिट, पंक्चुअलिटी, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, जब ये चीज़ें, ये छोटे-छोटे स्टेप आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ये छोटे-छोटे कदम आपकी लाइफ में बड़ी क्रेडिबिलिटी को और बड़े एक्शन को आपके अंदर डेवलप करती हैं। वो इसलिए कि ये जो पंक्चुअलिटी होती है, ये किरदार होता है, आप जब अपनी लाइफ में, वो आपका कोई भी किरदार हो, बाप हो सकते हैं, आप माँ के रोल में भी हैं, आप बेटी के रोल में भी हैं, आप बड़े भाई के रोल में भी हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं। एक इंसान बैक वक्त कई रिश्तों में होता है। बाप चचा का किरदार भी निभा रहा होता है, मामू का किरदार भी निभा रहा होता है, एक माँ चची का किरदार भी निभा रही होती है और वही माँ खाला का किरदार भी निभा रही होती है। तो ये एक इंसान बैक वक्त में कई रिश्ते ओन कर रहा होता है। तो जब ये पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस और डेली पॉजिटिव थिंकिंग जब आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो फिर आप अपनी क़ियादत को एक नया मोड़ देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, फरमाते हैं कि छोटे-छोटे अमाल जो मुसलसल हों, बड़े अमाल से बेहतर होते हैं। अब ये हदीस हमें क्या रेफरेंस दे रही है, क्या दर्स दे रही है? वो ये दर्स दे रही है कि हम इन अमाल को जो हम मुसलसल करते हैं, रेगुलर करते हैं, उन अमाल के ऊपर फ़ोकस दी जा रही है जो बड़े अमाल हैं। तो खुद अंदाज़ा लगाएँ, ये हदीस हमें इसलिए मैंने आपको दलील के तौर पर पेश की कि हम जब क़ियादत की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो फिर हम उन रिश्तों को भी ऑन करना सीखें, तभी जाकर हम अपनी नई क़ियादत को एक नया एहतराम के साथ एक विज़न दे सकते हैं कि हाँ, हमारी क़ियादत ऐसी भी होती है। और जो आखिरी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को ऐड करना। यारों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, उसका जो वेरिएंट होता है, उसमें इंटीग्रिटी और ह्यूमैनिटी, जो जस्टिस होता है, वो नुमायाँ किरदार नज़र आता है। नुमायाँ पहलू लीडरशिप का यही होता है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप रिश्तों में ऑन नहीं हो सकते, ह्यूमैनिटी में जस्टिस और इंटीग्रिटी से मामलात हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर आप माज़रत के साथ अच्छे लीडर नहीं हैं। बाप हो, माँ हो, किरदार वही अच्छा होता है जो इंटीग्रिटी और जस्टिस के तौर पर नुमायाँ हो। तो ये छोटे-छोटे एक्शन जब आप अपने डेली डिसीजन में अप्लाई करते हैं,
तो फिर आप आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले माहौल के लिए, वो घर का हो, इदारे का हो, मुआशरे का हो या किसी तबके का हो, एक मुस्बत किरदार में क़ियादत की वो नुमायाँ शनाख्त मुतारिफ करवा सकते हैं, जो मैंने ये स्टेप बताए हैं। इनको इम्प्लीमेंट करके आप एक नई क़ियादत को जन्म दे सकते हैं, नए मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जो लोग अपने वादे पूरे करते हैं और साबित कदम रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें नवाज़ता है, उनकी मदद करता है। तो ये वो स्टेप हैं जो अगर हम अपनी लाइफ़ में शामिल करें, तो हम अपनी क़ियादत को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस्लामी पहलू से देखें या किसी और एंगल से देखें, ज़ाविया और नज़रिया सबका एक ही होता है। बस सोचने की सलाहियत हर एक की अलग होती है। लीडरशिप की क्वालिटी में सिर्फ़ ये स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई शामिल कर लेता है, वो माँ का किरदार हो, वेल डन आला क्वालिटी में बन जाएगा, बेटी का किरदार हो, बाप का किरदार हो या किसी भी रिश्ते में कोई भी बंदा है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्लामी नुक्ता नज़र से या किसी भी पहलू से नुमायाँ करके आगे बढ़ता है और उसमें इंटीग्रिटी और ह्यूमैनिटी जो जस्टिस है उसको नज़रअंदाज नहीं करता, उसको ओन करके आगे बढ़ता है, तो फिर हर वो बंदा जो अपने हकूकुल इबाद को निभाना जानता है, वो बड़ा लीडर है। और ये वो स्टेप हैं, अगर आप अपनी लाइफ़ में शामिल करेंगे, तो आप एक ग्रेट लीडर, एक अज़ीम इंसान बन जाएँगे।